हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। उसके अंतर्गत राजस्थान का नामकरण यानी कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज से। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 से राज्य को वैधानिक तौर से राजस्थान कहा जाने लगा। कब से? 26 जनवरी 1950 से राज्य को वैधानिक तौर से राजस्थान कहा जाने लगा। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अस्तित्व में आया। 1829 ईस्वी में राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड राज्य के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान कहा। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने 1929 ईस्वी में राजस्थान के लिए ये राजस्थान और रजवाड़ा और राजस्थान कहा। इसका विवेचन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद बलदेव मिश्रा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राज्य को राजपूताना कहा। राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। इसका विवेचन विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस में किया गया है। 15वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के प्रसिद्ध साहित्यकार अबुल फजल ने राज्य को मरुप्रदेश कहा। मरुप्रदेश अबुल फजल ने कहा। महाभारत काल व रामायण काल में राज्य को मरुकांतार यानी कि वाल्मीकि जी ने राज्य को मरुकांतार नाम से पुकारा। वैदिक काल में राज्य को ब्रह्मव्रत कहा गया। यानी कि राजस्थान राज्य को वैदिक काल में ब्रह्मव्रत कहा गया। राजस्थान सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग चित्तौड़ के शिलालेख यानी कि 532 ईस्वी के शिलालेख और बसंतगढ़ सिरोही के 625 ईस्वी के शिलालेख में किया गया। और राजस्थान का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख राजस्थानादित्य के नाम से बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है, जो 625 ईस्वी का है या फिर 682 विक्रम संवत आएगा तो 682 और ईस्वी आएगा तो 625 ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। यानी कि विक्रम संवत व ईस्वी के मध्य ना 57 वर्षों का अंतर होता है। जैसे 2025 पे 57 प्लस करेंगे तो 2082 आ जाएगा, तो विक्रम संवत हो जाएगा 2082 और 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। तो ये था राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान का नामकरण। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के सामान्य परिचय ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आज का टॉपिक है राजस्थान के नवीनतम जिले। यानी कि पहले 33 थे, फिर जिले 50 हो गए और अभी 41 है, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण होने के साथ ही जिलों की संख्या 26 हो गई। अजमेर 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना था। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। 28 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 9 जिले व 3 संभाग निरस्त करने की घोषणा की गई। अतः 29 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के 41 जिले व 7 संभाग हैं। पहले क्या था कि 33 जिले थे राजस्थान में, जो 7 अगस्त 2023 से ही 50 जिले हो गए। 50 जिले अशोक गहलोत की सरकार ने 50 जिले कर दिए थे, और वो अभी वर्तमान में 29 दिसंबर 2024 से 41 जिले यानी कि 41 जिले व 7 संभाग हैं। अभी 9 जिले व 3 संभाग निरस्त किए गए हैं, इसलिए अब जिलों की संख्या 41 हो गई है और संभाग वही 10 संभाग हो गए थे, जो भी 7 संभाग है। पहले भी 7 संभाग थे और अभी भी 7 संभाग ही हैं। उनतीस दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत 9 जिलों को निरस्त किया गया तथा उनमें सम्मिलित उपखंड एवं तहसीलों को यथावत मूल जिलों में सम्मिलित कर दिया गया। निरस्त किए गए जिले हैं
निरस्त किए गए जिले हैं जैसे अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा, इनको निरस्त किया गया है और इनको वापस अपने मूल जिला में शामिल किया गया है। जैसे अनूपगढ़ श्री गंगानगर और बाड़मेर में, दूदू को वापस जयपुर में शामिल किया गया है, गंगापुर सिटी को सवाई माधोपुर व करौली में, जयपुर ग्रामीण को जयपुर में, जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर में और केकड़ी को अजमेर व टोंक में व सांचौर को जालोर में, नीमका थाना को सीकर व झुंझुनू में और सांचौर को जालोर में, शाहपुरा को वापस भीलवाड़ा में शामिल किया गया है। और 3 संभाग निरस्त किए गए हैं जैसे बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इनको वापस बांसवाड़ा को उदयपुर में और पाली को जोधपुर में और सीकर को जयपुर व बीकानेर में वापस मिला लिया गया है। जिलों से संबंधित प्रमुख कमेटियां हैं जैसे सबसे पहले परमेश चंद कमेटी है, इसकी सिफारिश पे 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। और IAS रामलुबाया, रिटायर IAS रामलुबाया कमेटी ने 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाए। और ललित के पवार कमेटी के द्वारा 9 जिले और 3 संभाग पाली, बांसवाड़ा, सीकर को रद्द किया गया। तो इन कमेटी को याद रखना है। परमेश चंद कमेटी प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, रामलुबाया कमेटी 19 नए जिलों से और 3 संभाग से संबंधित है और ललित के पवार कमेटी 9 नए जिले और 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली बांसवाड़ा, सीकर को रद्द किए जाने से संबंधित है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण होने के साथ ही जिलों की संख्या 26 हो गई थी और 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना था। अजमेर 26वां जिला बना था और अभी वर्तमान में कितने जिले 41 है और 27वां जिला धौलपुर बनाया गया था, जो 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को भरतपुर से विभाजित होकर बना था। 28वां जिला बारा था 10 अप्रैल 1991 को कोटा से और 29वां जिला दौसा जो 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर बना था। 30वां जिला राजसमंद जो उदयपुर से अलग होकर बना था 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, यानी कि बारा, दौसा और राजसमंद। फिर 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 ईस्वी को श्री गंगानगर से विभाजित होकर बना था। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 ईस्वी को सवाई माधोपुर से अलग विभाजित होकर बना था। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा की तहसीलों को मिलाकर के 34वां जिला बालोतरा 5 अगस्त 2023 को बाड़मेर से अलग होकर बना है। 35वां ब्यावर, ये सभी जिले 5 अगस्त 2023 को बने हैं। अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, यानी कि ब्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों की तहसीलों से मिलकर बना है। डीग भरतपुर से अलग होकर बना है 5 अगस्त 2023 को। डीडवाना कुचामन नागौर से विभाजित होकर बना है। फलोदी जोधपुर और जैसलमेर से विभाजित होकर बना है। फलोदी खेरतल तिजारा अलवर से विभाजित होकर बना है। कोटपुतली बहरोड़ जयपुर और अलवर से विभाजित होकर बना है 5 अगस्त 2023 को। और सलुम्बर है ना जो उदयपुर से विभाजित होकर बना है, यानी कि सलुम्बर 41वां जिला है और उदयपुर से अलग होकर बना है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, फलोदी, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़ और सलुम्बर, ये नए जिले हैं जो भी 5 अगस्त 2023 को बने हैं। इनको याद कर सकते हैं जैसे धौलपुर यानी कि DBDR HKP और BBDDFKKH, F यानी कि DDFKKH, इस प्रकार याद भी कर सकते हैं। यह सन भी याद रखना होगा। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना था और 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे जो 12 दौसा राजसमंद और 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़, करौली 19 जुलाई 1997 को और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ और बालोतरा। फिर सभी आगे जिले 5 अगस्त 2023 को नए जिले बनाए गए थे। तो 41 जिलों के अनुसार मैप देखते हैं। अभी वर्तमान में 41 जिले हैं। इससे पहले
50 हो गए थे अगस्त 2023 को, और इससे पहले 33 थे, और अगस्त 2023 को 50 जिले हो गए थे, और 29 दिसंबर 2024 से वापस भजन लाल सरकार के द्वारा 41 जिले और 7 संभाग कर दिए गए हैं 10 संभाग की जगह। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले भाई मतलब सीमावर्ती जिले हैं, जैसे गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, ये सभी जिले सीमावर्ती जिले हैं, यानी कि बहिर्वर्ती जिले हैं, जो 28 हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान में 28 सीमावर्ती जिले हैं और 13 अंतर्वर्ती जिले हैं। तो अंतर्वर्ती जिलों को देख लेते हैं एक बार, जैसे डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, बूंदी, राजसमंद, सलूम्बर, ये 13 जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं। और अभी टोटल 41 जिले, एक बार दोबारा देख लेते हैं सभी को एक साथ। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा और डीडवाना, कुचामन, ये सभी 41 जिले हैं। वर्तमान में भी राजस्थान में 7 संभाग हैं। तो सबसे पहले जैसे बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले हैं। फिर अगला संभाग है जोधपुर। तो जोधपुर के अंतर्गत पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, ये 8 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही, जालोर। तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर है, इसमें 8 जिले आते हैं। और 3 संभागों की सीमा लगती है, जैसे बीकानेर, अजमेर और उदयपुर, इनकी संभागों की सीमा लगती है। तो सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। अगला संभाग है जयपुर। तो जयपुर से 7 जिलों की सीमा लगती है जयपुर से, जैसे जयपुर में 7 जिलों की सीमा लगती है। और जयपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, जैसे दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा और अलवर, दौसा, ये सभी जिले जयपुर संभाग में आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं, जैसे अजमेर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक। तो टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये 6 जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर संभाग में जिले 7 आते हैं, जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर।
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये सभी जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, जैसे बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, कोटा संभाग। फिर अगला है भरतपुर संभाग में डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 5 जिले हैं ना जो करौली संभाग के अंतर्गत आते हैं, भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग। 8 जिलों वाला संभाग जोधपुर है, एक संभाग है जोधपुर। और 7 जिलों वाला संभाग जयपुर है और उदयपुर है। जयपुर और उदयपुर में 7 जिले आते हैं। 6 जिलों वाला संभाग अजमेर है और 5 जिलों वाला संभाग भरतपुर है। और 4 जिलों वाले 2 संभाग है कोटा और बीकानेर के अंतर्गत 4 जिले हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर है और न्यूनतम जिलों वाला संभाग बीकानेर और कोटा दोनों हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की बात करें तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। उस समय संभाग थे बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर 5 संभाग थे। और उसके बाद संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के समय अप्रैल 1962 ईस्वी में। फिर वापस से दोबारा संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई थी हरिदेव जोशी के समय 1987 ईस्वी में, जो अजमेर संभाग बनाया था नया वाला। वर्तमान में संभागों की संख्या 7 है, जो इससे पहले 10 थी, जो भी निरस्त कर दिए गए 3 संभाग। 1956 में 5 संभाग बनाए गए थे। 2005 में भरतपुर संभाग बनाया था। तो एक बार देखते हैं, जैसे 1949 में शुरुआत हुई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा, 5 संभाग बनाए थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। फिर 1962 में व्यवस्था बंद कर दी गई थी मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। 1987 में फिर से शुरुआत की गई थी हरिदेव जोशी के द्वारा। 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया था। 2005 में 7वां संभाग वसुंधरा राजे के समय भरतपुर संभाग बना था। और 2023 में सर गहलोत ने 3 संभागों की घोषणा की थी, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। और 17 मार्च घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, और अस्तित्व में आए थे संभाग 7 अगस्त 2023 को। और अभी भजनलाल सरकार के द्वारा 28 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने तीनों को निरस्त कर दिया गया। और वर्तमान में संभागों की संख्या है जो 7 है। राजस्थान में 8 जिलों वाला एक संभाग है जो जोधपुर है। राजस्थान में 7 जिलों वाले 2 संभाग है जो जयपुर, उदयपुर है। राजस्थान में 6 जिलों वाला भी एक संभाग है अजमेर। और राजस्थान में 5 जिलों वाला एक संभाग है भरतपुर। राजस्थान में 4 जिलों वाले 2 संभाग है बीकानेर, कोटा, जो भी मैप के माध्यम से देख लिए हमने। राजस्थान में उत्तरी संभाग की बात करें तो बीकानेर है और दक्षिणी संभाग उदयपुर है। उत्तरी संभाग बीकानेर है, पूर्वी संभाग भरतपुर है और पश्चिमी संभाग है ना जो जोधपुर है। सबसे मध्यवर्ती संभाग है जो अजमेर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है और सबसे छोटा भरतपुर संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जयपुर सबसे बड़ा संभाग है और कोटा सबसे छोटा संभाग है। तो ये था राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए।